म्यूचुअल फंड की एनएवी के बारे में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम उसको कब ख़रीदें और कब बेचें तो हमें किस दिन की एनएवी मिलेगी। यानी जब हम म्यूचुअल फंड ख़रीदते या बेचते हैं तो उस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि हम जब म्यूचुअल फंड ख़रीद रहे हैं उस वक्त जो स्क्रीन पर एनएवी दिखाई दे रही है तो क्या वो एनएवी मुझे मिलेगी। क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर आज हम खरीदते हैं और आज हमने पेमेंट की है तो कम से कम 2 दिन में हमारे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, हमारे अकाउंट में शो करना शुरू करता है। तो म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि जिस दिन हम खरीद रहे हैं उस दिन की एनएवी मिलेगी क्या। क्योंकि ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी, जब मैं शुरू में करता था तो हम क्या देखते थे कि हमने स्क्रीन पर देखा कि जो एनएवी वहाँ पर शो कर रही है म्यूचुअल फंड की, उसको हमने देखा और परचेज़ कर लिया। उसके हिसाब से हम लोग ये डिसाइड कर लेते थे कि भाई ठीक है, इतने रुपए हमने लगाए हैं और इतने यूनिट्स हमको मिल जाएंगे। लेकिन ये क्या सही है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड की एनएवी कैसे काम करती हैं और हम जब उसमें पैसा लगाते हैं तो हमें किस दिन की एनएवी काउंट होती है और उसकी वजह से बहुत बड़े नुकसान होते हैं। अभी 4 दिन पहले ही मैंने अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स बेचे जो मैंने जनवरी 2024 में जिनमें पैसा लगाया था, फरवरी में पैसा लगाया था। टाइम और डेट पर ध्यान ना देने की वजह से हमने काफ़ी बड़ा नुकसान किया। ये हमारा निप्पॉन इंडिया का हमारा फंड है जिसमें हमारा पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ है 2,99,000, यानी 3 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया था। तो इसमें थोड़ा बहुत जो स्टाम्प ड्यूटी है जो भी लगता है वो लग गया। और हम देख सकते हैं कि एनएवी हमारा जो टोटल रिटर्न है वो 2.44% माइनस दिखा रहा है। लेकिन हम इसकी एनएवी देखते हैं, यानी अगर आप इसको आज हम सेल करते तो कितने में सेल होता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनएवी दिखा रहा है वो आप देख सकते हैं 95.41 का एनएवी दिखा रहा है और ये 8 जनवरी का एनएवी है। यानी आज तो 9 तारीख है लेकिन 8 जनवरी का एनएवी क्यों है कि फॉर एग्जांपल निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आप आज परचेज करते हैं या हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर ये जो फंड मेरा इन्वेस्टेड है इसको मैं आज सेल करता हूँ तो मेरा जो रेट यहाँ पर दिखा रहा है 95.41 दिखा रहा है और एनएवी जो दिखा रहा है ये देखने की चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनएवी जो दिखा रहा है वो 8 जनवरी 2025 की दिखा रहा है। तो यहाँ पर स्लाइड से हम समझते हैं कि ये एनएवी का सिस्टम कैसे वर्क करता है। आज अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को आज डेट जो है वो 9 जनवरी 2025 की हम बात कर रहे हैं, अगर हम 3 बजे से पहले किसी म्यूचुअल फंड को बेचते हैं, अगर हम 3 बजे से पहले किसी म्यूचुअल फंड को बेचते हैं तो आज जब मार्केट बंद होगा और उसमें जो भी हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर ने जो भी ट्रेडिंग लॉस और गेन किया होगा उसके हिसाब से हमें आज की एनएवी जब डिक्लेयर होगी, और वो डिक्लेयर कब होती है, रात को 11 बजे। ये बात समझने की है। यानी अगर आज हम अपने म्यूचुअल फंड को 3 बजे से पहले बेचते हैं तो आज की ट्रेडिंग होने के बाद, आज की मार्केट के बंद होने के बाद 3:30 बजे, रात को 11 बजे जो हमारा म्यूचुअल फंड की एनएवी डिक्लेयर होगी और वो एनएवी हमें मिलेगी, उसके हिसाब से हमें पेमेंट मिलेगी, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की कि जिन लोगों का म्यूचुअल फंड 1 साल नहीं हुआ है और उसके अंदर जो भी एग्जिट लोड है, किसी का 0.6% है, किसी का 1% है, वो भी उसके अंदर कटेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हम लोग क्या है कि हमने रिटर्न देखा, ठीक है यार मुझे पैसा खाली करना, और उसमें 1% का एग्जिट लोड लग जाता है जिसका हमारे दिमाग में भी नहीं होता है। तो ये समझने की बात है कि 3 बजे से पहले अगर आज हम फॉर एग्जांपल कल मार्केट यानी 8 तारीख में मार्केट अगर बहुत अच्छी थी और मैं ये सोचता हूँ कि यार आज तो मुझे गेन दिखा रहा है तो मैं बेच देता हूँ। आप समझिएगा मेरी बात कि आज मेरे म्यूचुअल फंड में जो है प्रॉफिट दिखा रहा है और मैंने आज बेच दिया, तो मैंने और आज के मार्केट पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि आज का मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, या जो भी हालात मार्केट के लग रहे हैं वो देखने की चीज़ है। क्योंकि आज ही की एनएवी, आज ट्रेड होने के बाद जब मार्केट बंद होगा वो 11 बजे रात को एनएवी डिक्लेयर होगी और उससे आपको, उसके हिसाब से आपको पेमेंट होगी। एक बात, अगर आप 3 बजे के बाद करते हैं तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप 3 बजे के बाद करेंगे तो कल की एनएवी डिक्लेयर जो होगी कल रात को 11 बजे, उसके हिसाब से आपको पेमेंट होगी। आज आपने ऑर्डर डाल दिया, मान लीजिए आप आज आपने ऑर्डर डाल दिया और 3 बजे के बाद डाला, तो कल मार्केट अगर डाउन में जाती है, लॉस में जाती है,
तो आपको उस लॉस के हिसाब से ही पेमेंट होगी। और आपको आप आज का तो फिर भी आप मार्केट देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा है कि ट्रेंड क्या है। लास्ट के 30 मिनट्स में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिकली चेंज आ जाए, लेकिन ये ऐसे ही काम करता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप 9 तारीख में 3 बजे से पहले अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको आज जो मार्केट का ट्रेडिंग होने के बाद जिस तरफ का भी मार्केट का सिस्टम होगा और जिस भी फंड में आपने लगाया हुआ है वो उस फंड्स के जो शेयर है उन्होंने जैसे भी परफॉर्म किया होगा, अप या डाउन, उसमें प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, उसके हिसाब से रात को 11 बजे तक आपकी एनएवी डिक्लेयर होगी और उसके हिसाब से आपको पेमेंट होगी अगर आप 3 बजे से पहले सेल करते हैं या बाय करते हैं। और अगर आपने 3 बजे के बाद किया तो आज की एनएवी आपको नहीं मिलेगी। कल मार्केट जैसे भी ट्रेंड करेगा, अप जाए या डाउन जाए, उसके हिसाब से आपको देखना होगा और उसके हिसाब से ही आपको एनएवी मिलेगी। सो होप ये सब्जेक्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और ये काफ़ी मतलब मैंने खुद अभी कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए का लॉस किया। होप आपका जो है लॉस बच पाएगा। और इस चैनल पर हम इसी तरह की जो प्रैक्टिकल वीडियोज़ होंगी जो हम फेस करते हैं इश्यूज़, ये कोई मार्केट से रिलेटेड चैनल नहीं है। सो आई विल ट्राई के हम जो जिस तरह के जो भी इश्यूज़ हम फेस करते हैं या मैं खुद पर्सनली फेस करता हूँ उन पर मैं वीडियो बनाकर आपकी हेल्प के लिए इस चैनल पर लेकर आऊँगा। वो चाहे टेक से रिलेटेड हों, कुछ एप्लीकेशंस हों, टेक्निकल चीज़ें हों, ऐप्स हों या यूज़फुल जो भी आजकल वेबसाइट्स है, एआई व्हाटएवर, जो भी नॉलेज आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, मैं उस तरह की वीडियोस लेकर आऊँगा। होप यू लाइक द वीडियो। और अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भाई सो मच गाइस, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। और हम अपनी वीडियोज़ में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। थैंक यू।